साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से द आइडियल हब के इस यूट्यूब चैनल पर। हम लोगों ने इतिहास का एनसीईआरटी सीरीज़ शुरू किया है और जिसके अंतर्गत चौथा चैप्टर का हम लोगों ने डिस्कशन शुरू किया। पिछले लेक्चर में हम लोग बुद्धिज़्म पर चर्चा करते हुए उसके कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को देखे, जिसमें हम लोग शायद वो पांचों ब्राह्मण की तलाश करने निकले थे और उससे आगे आज कंटिन्यू करेंगे। तो साथियों, मैंने आपको बताया था कि पांचों ब्राह्मण की तलाश करते हुए जो गौतम बुद्ध थे, यानी महात्मा बुद्ध वो कहाँ पहुँचे? वो पहुँचे सारनाथ, और सारनाथ के ही मृगदा वन में अपना पहला उपदेश दिया। और पहला उपदेश जो दिया, तो वो पहला उपदेश किसको दिया? तो याद रखें, पहला उपदेश पांचों ब्राह्मण को दिया, पांचों ब्राह्मणों को दिया। और वो जो पांचों ब्राह्मण थे, उन पांचों ब्राह्मणों को अपना पहला उपदेश दिया। और ये उपदेश कौन सी भाषा में दिया? उपदेश पाली भाषा में दिया। और याद रखें, सारनाथ का ही दूसरा नाम कहीं कहीं आपको दिख जाएगा, ऋषिपत्तनम। सारनाथ का ही दूसरा नाम है। और अपने पहले उपदेश में बताया कि जो जीवन है वो दुखों से भरा हुआ है, और उस दुख का जो महत्वपूर्ण कारण बताया उन्होंने, क्या बताया? तृष्णा का मतलब डिज़ायर का मतलब, देखिए तृष्णा का क्या मतलब है। उपदेश में क्या बताया कि जीवन दुखों का क्या है? जीवन दुखों का संसार है। कहने का मतलब, जब तक आप संसार में हैं, जब तक आप जीवित हैं, आपके जीवन में दुख ही दुख है। और इस दुख का जो मुख्य कारण बताया, तो इस दुख का मुख्य कारण क्या बताया? मुख्य कारण बताया तृष्णा का क्या मतलब होता है? तृष्णा का मतलब होता है डिज़ायर्स। आप समझ गए होंगे। डिज़ायर्स मतलब इच्छा, यानी ख्वाहिश। जितनी ख्वाहिशें आपकी बढ़ती जाएंगी, उतनी ही आपकी जो दुख है वो क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। कहने का मतलब, जितनी ज़्यादा ख्वाहिशें पालेंगे आप, उतना ही ज़्यादा क्या होगा? आपके दुखों में, मतलब आपके जीवन में दुखों का अंबार बढ़ता जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर, आप अच्छा खासा जीवन जी रहे हैं, बिल्कुल आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, आप डेली कमाते हैं और फिर अच्छे से खाते पीते हैं। आपने किसी का महल देखा और आपके मन में लालच आई कि काश मेरा भी एक महल होता तो बड़ा मज़ा आता। और वैसे ही महल की तलाश के लिए, मतलब वैसे ही महल की प्राप्ति के लिए आपने क्या किया? मेहनत दोगुना कर दिया, दोगुना से तिनगुना कर दिया, चौगुना कर दिया, जिसकी वजह से आपकी शारीरिक स्थिति दिनों दिन क्या होती जाएगी? ख़राब होती जाएगी। इसके अलावा पारिवारिक जो स्थिति है वो भी ख़राब होती जाएंगी। आप अपने जो जितना वक्त घर वालों को दिया करते थे, शायद उतना वक्त नहीं दे पाएंगे। तो यही चीज़ बताया गया है कि जितनी आप इच्छा पालेंगे, उतना ही क्या होगा? आपके जीवन में दुख बढ़ता जाएगा। और फिर उन्होंने बताया कि अगर इन दुखों को आपको क्या करना है, इन दुखों से मुक्ति पाना है, तो उन्होंने इन दुखों से मुक्ति पाने के लिए अष्टांगिक मार्ग बताए। कैसा मार्ग? अष्टांगिक मार्ग। ये अष्टांगिक मार्ग का क्या मतलब होता है कि 8 ऐसे रास्ते हैं जिन पे चल करके आप क्या कर सकते हैं? अपने जीवन के दुख दर्द को दूर कर सकते हैं। उनमें से जैसे सही देखना, सही बोलना, सही सोचना और समाधि की कल्पना करना। मतलब कि एक ना एक दिन आपको क्या करना है? समाधि में विलीन होना है। तो फिर ये जो दुनियावी चीज़ है, मतलब सांसारिक वस्तु है, इनको इकट्ठा करके क्या फ़ायदा? इनको इकट्ठा करने से परहेज़ किया गया है। इन अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से
और इन अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से चल कर के उन्होंने बताया कि आपके जीवन में दुख क्या हो जाएगा, पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। और सच ये है कि अगर आप इन अष्टांगिक मार्ग पे चलेंगे तो आप क्या हो जाएंगे, बिल्कुल मौंक हो जाएंगे। मौंक का मतलब भिक्षुक। तो कहने का मतलब सन्यासी जीवन व्यतीत करने के लिए ही ये अष्टांगिक मार्ग बताया है, ताकि आप सारे के सारे मोह माया, सारे के सारे बंधनों से क्या हो जाए, मुक्त हो जाए। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। और अगर मैं कहूँ कि सबसे ज़्यादा ही सर्वाधिक उपदेश इन्होंने कहाँ दिया, और एक बात साथियों, इन्होंने जो उपदेश दिया पांचों ब्राह्मणों को, अपना प्रथम उपदेश, तो याद रखें प्रथम उपदेश को क्या कहा गया, इसको कहा गया धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन। और सर्वाधिक उपदेश की अगर बात की जाए तो सर्वाधिक उपदेश इन्होंने कहाँ दिया है, तो याद रखें सर्वाधिक उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिया है, श्रावस्ती में दिया है। और कौन सी भाषा में दिया है, तो पाली भाषा में। शुरुआत में इनकी जो भाषा थी वो पाली थी, बाद में चल कर के जो इनका ट्रांसलेट किया गया वो संस्कृत भाषा में किया गया, लेकिन शुरुआती जो भाषा थी ये पाली भाषा में ही अपना उपदेश दिया। और जब सारनाथ पहुँचे तो सारनाथ में ही इन्होंने क्या किया, सारनाथ में ही इन्होंने बुद्ध, संघ और धम्म नामक त्रिरत्न दिया। इसको क्या बोला जाता है, त्रिरत्न। त्रिरत्न किसको, बुद्ध, संघ और धम्म को त्रिरत्न बोला जाता है। और संघ के कुछ नियम हैं जो हम लोग आगे अभी तुरंत देखने वाले हैं। और साथियों आपको ध्यान रखना है कि सारनाथ में जो बुद्ध, संघ और धम्म, इन तीनों की क्या की, इन तीनों की स्थापना की, ये त्रिरत्न दिए। और फिर आगे चल करके इनके जो शिष्य बने, शिष्य में अगर प्रथम शिष्य की बात करूं तो प्रथम शिष्य कौन हुए, तो याद रखें ये हुए तपस्सु। और दूसरा यानी और भल्लुक। ये दो क्या थे, इनके पहले शिष्य थे। इनके उपदेश से प्रेरित होकर के इनको अपना गुरु माना। और इनके शिष्य हुए कौन कौन, तपस्सु और भल्लुक। लेकिन इनके सबसे प्रिय शिष्य प्रथम और प्रिय में अंतर होता है साथियों। प्रथम का मतलब होता है जो पहले बने, लेकिन प्रिय का मतलब होता है जो सबसे ज़्यादा करीब हो, जो सबसे ज़्यादा प्यारे हो। तो प्रिय में एक थे आनंद और दूसरा कौन थे, उपाली। आनंद और उपाली, ये आनंद और उपाली दोनों क्या थे, बहुत करीबी, बहुत ही करीबी शिष्य थे। किनके, तो गौतम बुद्ध के। और अगर आगे देखा जाए तो सारनाथ में ही इन्होंने क्या किया, संघ की भी स्थापना करी। त्रिरत्न तो दिए ही दिए, संघ की भी स्थापना करी। और इस संघ में कुछ नियम बताए। संघ के क्या नियम थे, तो संघ के नियम में आपको मोटी मोटी कुछ बातें याद रखनी है। इसकी उम्र सीमा 15, कहीं कहीं 16 वर्ष भी मिलता है। यानी 15 या 16 वर्ष से नीचे के जो लड़का हो या महिला, तो खैर बाद में आएंगी, जो पुरुष हैं उसको इस संघ में शामिल होने की इजाज़त नहीं थी। यानी 15 या 16 वर्ष के बाद ही आप संघ में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है इसका क्या नियम था। नियम तो आप जानते हैं कि संघ में शामिल होने के लिए आपको
अगर राजकुमार है तो राजकुमार वाले वस्त्र भी क्या करने होंगे, त्याग करने होंगे, और साथ ही साथ आपको सर मुंडवाना होगा। लेकिन कुछ नियम जो कि काफ़ी कठिन नियम माना जाता है, एक ही कंबल क्या करना है, एक ही कंबल बिछाना है, और उसी कंबल को क्या करना है, एक ही कंबल को बिछाना भी है। आधे कंबल को बिछाना है और आधे कंबल को ओढ़ना है। इसके बाद अगर आप सुबह क्या कर रहे हैं, सुबह आप भिक्षा मांगने के लिए निकल रहे हैं, तो इस कंबल को अपने हाथों से समेट करके आपको जाना है, कोई दूसरा आपको समेट के नहीं देगा। और बड़ी बात ये कि जब आप भिक्षा मांगने जाते हैं, खाना मांगने जाते हैं, तो भोजन के रूप में एक कटोरा दिया जाता था, और वो जो कटोरा था, कटोरा में दो या तीन कटोरा से ज़्यादा भोजन आप ग्रहण नहीं कर सकते हैं। भले ही आपका पेट खाली क्यों ना रह जाए, लेकिन 2 या 3 कटोरे से ज़्यादा भोजन आप ग्रहण नहीं कर सकते हैं, ले ही नहीं सकते हैं। ये संघ के कुछ नियम थे। और संघ के लिए गणपूर्ति हुआ करता था। गणपूर्ति का मतलब कौरम की, मतलब गणपूर्ति क्या होता है कि संघ बनाने के लिए कम से कम कितने लोग होने चाहिए, कम से कम 20 लोग, कम से कम 20 लोग होने चाहिए संघ के लिए। तो संघ की कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है, संघ में शामिल होने के लिए 15 या 16 वर्ष की कम से कम उम्र होनी चाहिए, और एक ही कंबल क्या करना है, एक ही कंबल आपको बिछाना है, एक ही कंबल आपको, वही कंबल आपको क्या करना है, ओढ़ना है। और कहीं भी जाने से पहले संघ के जो हेड हुआ करते थे उनको इन्फॉर्म करके भी जाना होता है। और 2 या 3 छोटे से कटोरा से ज़्यादा आप भोजन ग्रहण नहीं कर सकते हैं, और फिर वही भोजन आपस में जो भी आपके साथ है, 2 या 3 भिक्षुक, उसके साथ भी शेयर करना होता था। तो ऐसा माना जाता है कि इतने कठिन नियम के वजह से ही कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म का बहुत ज़्यादा विकास नहीं हो सका, और ये धर्म धीरे धीरे क्या हो गया, धीरे धीरे कमज़ोर पड़ता गया। और आप भी जानते हैं कि भारत में अब इसका अस्तित्व बहुत कम बचा हुआ है। शायद ऐसा माना जाता है कि शायद इन नियमों की वजह से भी, चूँकि जिस भी धर्म में अगर नियम कठिन हो, बहुत ज़्यादा कठिन हो, ये कठिन नहीं कहेंगे आप इसको, बहुत ज़्यादा कठिन कह सकते हैं, तो वो धर्म बहुत ज़्यादा दिनों तक सरवाइव नहीं कर सकता है। गणपूर्ति का मतलब क्या है, कम से कम कितने लोग होने चाहिए, तो कम से कम 20 लोग होने चाहिए। इन बातों का आपको ध्यान रखना है, ख्याल रखना है। इसके बाद अगर देखें दोस्तों, तो इनका जो प्रिय शिष्य था आनंद, आनंद ने क्या करा, आनंद ने रिक्वेस्ट किया, तो आनंद के ही अनुरोध पर इन्होंने क्या, महिलाओं को भी, किसको, महिलाओं को भी संघ में शामिल होने की इजाज़त दी। और जो प्रथम महिला शिष्या बनी वो कौन थी, तो याद रखें, वो उन्हीं की मौसी, जिन्होंने उनको क्या किया था, जिन्होंने पालन पोषण किया था, किनका, जिन्होंने सिद्धार्थ का पालन पोषण किया था। आपको मैंने बताया था कि सिद्धार्थ की जो माता है वो जन्म के 7वें दिन ही क्या हो गई थी, उनका देहांत हो गया था। और फिर उनका पालन पोषण किसने किया था, तो उनकी मौसी, जिनका नाम मैंने आपको बताया था प्रजापति गौतमी। और जो प्रथम महिला शिष्या बनी वो कौन बनी, प्रजापति गौतमी बनी। इन बातों का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद साथियों, जीवन के अंतिम चरण में ये कहाँ चले गए, अपना अंतिम चरण में ये अंतिम उपदेश किसको दिए,
अंतिम उपदेश किसको दिए? सुभच्च को दिए। सुभच्च, ध्यान रखें, अंतिम उपदेश किसको दिए? सुभच्च को दिए। और ये सुभच्च कहाँ? ये कुशीनगर में या कुशीनारा में। सुभच्च को उपदेश देने के बाद ये पहुँचे कहाँ? मिलने चुंद लोहार से। चुंद लोहार, ये चुंद लोहार जो है ये हिरण्यावती नदी, याद रखें, हिरण्यावती नदी के तट पर रहते थे। और ये भी कुशीनारा में ही था, ये भी कुशीनगर में ही था। हिरण्यावती नदी के तट पर चुंद लोहार नाम का एक व्यक्ति रहता था, जिनसे आखिरी दिन मतलब जीवन के अंतिम समय में मिलने पहुँचे। और जब मिलने पहुँचे तो उन्होंने क्या किया? चुंद लोहार ने, ऐसा माना जाता है, ऐसी मान्यता है, लेकिन हर जगह ये मान्यता नहीं है, कुछ कुछ जगह ये मान्यता गलत साबित हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि इन्होंने भोजन के रूप में पोर्क दिया। पोर्क का मतलब होता है सुकर मद, मतलब सुअर का मांस। सुअर का मांस परोसा इनको भोजन के लिए। और ऐसा माना जाता है कि डाइजेस्ट नहीं कर पाए जो गौतम बुद्ध थे, गौतम बुद्ध इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाए। जब डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे तो क्या हो जाएगा, आप खुद ही सोचिए। डाइजेस्ट नहीं कर पाए और अतिसार हो गया। और जब अतिसार हुआ तो इसी के वजह से इनकी डेथ हो गई, इनका देहांत हो गया। और ये देहांत जो हुआ वो कहाँ हुआ? कुशीनगर में हुआ, ध्यान रखें इस बात का। और लेकिन याद रखें दोस्तों, कुछ कुछ बुक में इसका जस्ट उल्टा मिलता है। मैं आपको बता देता हूँ क्या उल्टा मिलता है। कुछ बुक में आपको ये देखने को मिलेगा कि जीवन के अंतिम चरण में ये पहले कहाँ पहुँचे? चुंद लोहार के यहाँ। चुंद लोहार के यहाँ भोजन करने के बाद जब वहाँ उनकी तबीयत खराब होती है, तब जा कर के उनको ऐसा लगता है कि अब मुझे मेरे जाने का समय आ चुका है। तब वो सुभच्च को अपना अंतिम उपदेश देते हैं और फिर उपदेश देने के बाद वो इस संसार को छोड़कर चले जाते हैं। तो दोनों ही बातें मान्यता है, दोनों मान्यता है। और कहीं कहीं बुक में आपको पोर्क मांस की जगह क्या मिलेगा? कटहल की सब्ज़ी मिलेंगी, कि कटहल की सब्ज़ी जो कि डाइजेस्ट नहीं कर पाए, जिसके वजह से ऐसा कुछ हुआ। बहरहाल ये सब नहीं पूछा जाएगा कि उन्होंने क्या खाया, क्या पिया। उनकी जो अच्छी अच्छी बातें हैं उनको ध्यान रखना है आपको। और साथियों, अतिसार की वजह से उनका क्या हो गया? देहांत हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। और इनकी जो मृत्यु है, मृत्यु की घटना को क्या कहा जाता है? तो याद रखें, महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और ये महापरिनिर्वाण कब हुआ? तो 483 BC में, ध्यान रखें। 563 BC से लेकर 483 BC तक अगर आप काउंट करेंगे तो ये हो जाता है 80 वर्ष। 80 वर्ष की आयु में इन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया कि अब मेरे दिए हुए उपदेश से क्या करें आप? मेरे धर्म को, मतलब अपने धर्म को आगे बढ़ाए, यानी बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाए। और फिर बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग समय पर क्या हुआ? अलग अलग बुद्धिस्ट काउंसिल हुए, यानी संगतियाँ हुई। और उन संगतियों के बारे में हम लोग को क्या करना है? अब देखना है। धर्म को आगे बढ़ाने के लिए समय समय पर क्या हुए? बौद्ध महासंगति हुए। तो साथियों, पहला जो प्रथम बौद्ध महासंगति, प्रथम बौद्ध महासंगति, ध्यान रखें, ये इसमें अगर जगह देखें तो जगह राजगिरी के सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध महासंगति कहाँ हुआ? राजगिरी के सप्तपर्णी गुफा में। और जिस साल
इनका देहांत हुआ, यानी जिस साल इनका महापरिनिर्वाण हुआ, उसी वर्ष क्या हुआ, प्रथम बौद्ध महासंगीति का आयोजन करवाया गया। और करवाने वाले जो शासक थे, ये शासक कौन थे, तो याद रखें अजातशत्रु। ये अजातशत्रु हर्यक वंश के दूसरे नंबर के राजा थे। हर्यक वंश के पहले राजा कौन थे, बिंबिसार। बिंबिसार की ही हत्या किसने करी थी, अजातशत्रु ने करी थी। पढ़ेंगे हम लोग आगे इसके जस्ट बाद। इसके बाद इसमें आपको एक और चीज़ ध्यान रखना है, अध्यक्ष में आपको ध्यान रखना है कि इसका जो अध्यक्ष था वो कौन था, तो महाकश्यप। कहीं कहीं आपको महाकश्यप भी देखने को मिलता है, ध्यान रखें। जैसा ऑप्शन आए वैसे उस हिसाब से आप काम करेंगे। और इसमें क्या हुआ, इसमें दो बुद्धिस्ट टेक्स्ट जोड़े गए, 2 ग्रंथ जोड़े गए। और उन दोनों ग्रंथ को क्या कहा जाता है, वो जो दोनों ग्रंथ थे, एक ग्रंथ कौन सा ग्रंथ, तो याद रखें सुत्त पिटक, यानी 2 पिटक जोड़े गए। ग्रंथ को बौद्ध धर्म में पिटक कहा जाता है। और एक था विनय पिटक। कैसा पिटक, विनय पिटक। जो सुत्त पिटक है, इसकी रचना आनंद ने करी थी। आनंद, मैंने बताया था आपको, अभी बताया कि जो प्रिय शिष्य थे, उन प्रिय शिष्य में 2 प्रिय शिष्य, एक आनंद और दूसरा उपाली। तो इसका मतलब उपाली ने भी कुछ योगदान दिया होगा। जी हाँ, विनय पिटक की रचना किसने करी थी, तो उपाली ने की थी। तो साथियों याद रखें, फिर से एक बार देख लेते हैं कि प्रथम बौद्ध महासंगीति कब हुआ था। 483 बीसी में। जगह कहाँ था, राजगीर सप्तपर्णी गुफा में। शासक कौन थे, अजातशत्रु हर्यक वंश। अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप या महाकश्यप। 2 ग्रंथ जोड़े गए, उसमें से एक सुत्त पिटक, दूसरा विनय पिटक। सुत्त पिटक की रचना आनंद ने की, विनय पिटक की रचना उपाली ने की। चलिए, यह समझ में आ गया होगा आपको, मुझे लगता है। उसके बाद ये तो था पहला। दूसरा, द्वितीय बौद्ध महासंगीति, आपको ध्यान रखना है, ये जो द्वितीय बौद्ध महासंगीति थी, इसके 100 साल बाद, 100 साल बाद अगर देखें तो कब पड़ता है, 100 साल बाद 383 बीसी, एडी नहीं, 383 बीसी। इसके जगह की बात करें तो जगह कहाँ था साथियों, ध्यान रखें, जगह था वैशाली। जगह वैशाली। और जगह के बाद शासक अगर देखें तो शासक कौन, शासक में आपको ध्यान रखना है, उनका नाम था कालाशोक। कालाशोक। और ये काफ़ी ज़्यादा काला था, इसलिए इसको काकवर्ण भी कहा जाता है। काकवर्ण भी कहा जाता है। खैर, इसको हम लोग डिटेल के साथ तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे इस चैप्टर के बाद, जो अगला चैप्टर शुरू होगा। अध्यक्ष में आपको ध्यान रखना है, अध्यक्ष में आपको ध्यान रखना है, अध्यक्ष कौन था, तो सबाकामी। सबाकामी। और इसी सबाकामी को कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा साबक मीर। साबक मीर। तो जो भी ऑप्शन जिस हिसाब से आए उसमें आपको ध्यान रखना है, या तो सबाकामी या तो साबक मीर। अब दोनों नहीं आ जाएगा ऑप्शन में, घबराइए मत। इसमें क्या हुआ, इसमें महत्वपूर्ण काम क्या हुआ साथियों, ध्यान रखें। इसमें जो बौद्ध धर्म था, इसमें बौद्ध धर्म 2 हिस्सों में बट गया। और वो 2 हिस्से कौन कौन से, तो याद रखें, 2 हिस्सा जो बना, इसमें से एक क्या कहलाया, अस्थावीर। अस्थावीर। और एक कहलाया महासंघिक। महासंघिक। अस्थावीर और महासंघिक। अस्थावीर का मतलब ये हुआ कि जो अस्थाई जीवन बिताता था, अस्थाई जीवन।
बिताने वाला, बौद्ध धर्म को मानने वाला, वो शख्स, वो लोग जो अस्थाई जीवन बिताते हुए बौद्ध धर्म को फॉलो करते थे, वो क्या थे? अस्थावीर थे। और महासंघिक, ऐसा मानना था इन लोगों का कि एक जगह बैठ करके धर्म का प्रचार बिना किए ये धर्म आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? संघ में निकलना चाहिए और अलग अलग जगह जाकर के क्या करना चाहिए? धर्म का प्रचार करना चाहिए। तो कहने का मतलब, जो एक स्थान से दूसरे स्थान जाकर धर्म का क्या किया? धर्म का प्रचार किया, वो क्या कहलाया? तो साथियों, वो कहलाया महासंघिक। बस इतनी सी बात आपको ध्यान में रखना है। और तीसरा, जो तृतीय, ये पहला, दूसरा और तृतीय, बौद्ध महासंगीति आपको ध्यान रखना है। ये कब हुआ था? तो ऐसा माना जाता है कि ये 251 बीसी में हुआ था, लेकिन कहीं कहीं 253, ज़्यादा ऑथेंटिक 251 ध्यान रखना है आपको। तृतीय बौद्ध महासंगीति 251 बीसी में हुआ था। जगह याद रखें, जगह कहाँ था? तो जगह था इनका पाटलिपुत्र, और वही पाटलिपुत्र जिसको आज हम लोग पटना के नाम से जानते हैं, जो बिहार की राजधानी भी है। और शासक में कौन? तो शासक में बरेही, प्रतापी राजा बरेही, प्रसिद्ध राजा जिसको हम लोग अशोका द ग्रेट के नाम से जानते हैं, अशोक। इसमें काम क्या हुआ साथियों? तो इसमें याद रखें, इसमें विनय पिटक जोड़ा गया। बस इतना सा ध्यान रखना आपको, विनय पिटक। देखिए, पहले में क्या जोड़ा गया? सत्य पिटक, विनय पिटक, सॉरी साथियों, यहाँ पे एक पिटक जोड़ा गया, अभिधम्म पिटक। विनय पिटक तो पहले ही जोड़ा जा चुका है, अभिधम्म पिटक। और ये जो अभिधम्म पिटक है, अभिधम्म पिटक के आ जाने से, रचना हो जाने से, अब जो सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक है, ये तीनों मिलकर क्या कहलाया? त्रिपिटक। और त्रिपिटक का अर्थ क्या होता है? तीन टोकरियां। ध्यान रखें। और एक और बौद्ध महासंगीति आपको ध्यान में रखना है, चतुर्थ बौद्ध महासंगीति। जो चतुर्थ बौद्ध महासंगीति है, इसमें अगर जगह की बात करें तो जगह कहाँ? कश्मीर। ये वही कश्मीर है जिस कश्मीर को बसाने वाला ही कौन था? अशोका द ग्रेट। और कश्मीर में कहाँ? कुंडल वन कश्मीर। अच्छा, ये हुआ कब था? तो फर्स्ट सेंचुरी। कैसा सेंचुरी? फर्स्ट सेंचुरी में कहीं कहीं 78 एडी मिल जाता है। 78 एडी यानी जो प्रथम शताब्दी है, तो प्रथम शताब्दी में जो 78 एडी है, इसमें क्या हुआ था? जो शासक कौन था? कनिष्क। इसी के शासनकाल में क्या हुआ था? अच्छा, कनिष्क जो था वो कुषाण वंश का था, कुषाण वंश का। ये जो अशोक था, ये मौर्य वंश का, ध्यान रखें। और जो कनिष्क था, इसके समय में क्या हुआ? इसके समय में फिर से एक बार विभाजन हो गया,
किसमें, बौद्ध धर्म में। और इस बार जो विभाजन हुआ ये अलग तरह से विभाजन हुआ। एक कहलाया हीनयान और एक कहलाए महायान। एक क्या कहलाए, हीनयान, और एक क्या कहलाए, महायान। हीनयान का मतलब था, हीनयान का मानना था कि बौद्ध यानी जो बुद्ध है, ये बुद्ध भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, इसलिए इनकी मूर्ति नहीं बननी चाहिए, मूर्ति नहीं बननी चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए, इनके उपदेशों का पालन करते हुए उनके मार्ग पर चलना चाहिए, ऐसा मानना था हीनयान का। लेकिन जो महायान थे, महायान का मतलब, महायान का मानना था कि नहीं, जो बुद्ध थे ये बुद्ध क्या थे, बुद्ध भगवान थे, और जब वो भगवान थे तो स्वाभाविक है भगवान की मूर्ति होनी चाहिए। और ये लोग मूर्ति पूजा स्टार्ट कर दिए और इस तरह से दो संप्रदाय में फिर से बट गए, हीनयान और महायान। और फिर आगे चल कर के और भी इसमें क्या हुए, इसमें और भी कार्य हुए, चतुर्थ के बाद पांचवा छठा। लेकिन बेसिकली इतने से ही आपका प्रश्न बनता है और आपके सिलेबस के अंतर्गत ये काफ़ी है। सिलेबस से मैंने ज़्यादा ही कराया हुआ है, मेरी ये ख़राब आदत है कि मैं सिलेबस से कुछ ज़्यादा ही पढ़ा देता हूँ। तो बहरहाल साथियों, बुद्धिज़्म आपका समाप्त हुआ। अब जो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे वो जैनिज़्म को देखेंगे और इस तरह से फिर आपका चैप्टर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो तब तक के लिए खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और सपोर्ट करें। जय हिंद।